होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ BHMS। हमारे देश में आज भी अगर सेक्स संबंधित परेशानियां होती हैं तो वो आसानी से बताई नहीं जाती और उन पर खुलकर बात नहीं होती। डॉक्टर से भी छुपाते हैं, घर वालों से छुपाते हैं, शादी अगर हो गई है तो पत्नी से भी छुपाते हैं, कहीं इंसल्ट न हो जाए। लेकिन मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल से अगर जुड़े हुए हो तो आप हमारे चैनल पर अपनी समस्याओं को समाधान के रूप में पा सकते हो। आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो और इस वीडियो के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से भी हम आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है, कहीं ना कहीं अगर कोई एजूस्पर्मिक है, स्पर्म काउंट नील है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, ये एक ऐसी समस्या है, कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। इंसान बहुत ही इमोशनली इन चीज़ों से अटैच होता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में अकेलापन महसूस करता है, निराशा महसूस करता है और होपलेस हो जाता है। तो उन लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप हमें अपना दोस्त समझिए और हमारा वीडियो का जो मतलब है वो एड करना या पैसा कमाना कतई नहीं है। हमारा मतलब है कि कहीं ना कहीं हम उन दूर दराज वाले लोगों से जो हमारे पास नहीं आ सकते हैं क्लिनिक पर, हमसे YouTube के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो तभी मैं समझता हूँ कि हमारा जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा। तो आप अपनी समस्याएं हमें शेयर कर सकते हो। ऐसा कोई भी मर्ज़ नहीं है जो ठीक ना हो सके। तो 30 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक स्पर्म रोज़ हमारे अंडकोश में तैयार होते हैं, मतलब मैच्योर होते हैं, और 74 दिन में ये पूरा प्रक्रम चलता है। 74 दिन में ये पूरा जो है प्रोसेस होकर कंप्लीट होता है और स्पर्म तैयार हो जाते हैं। तो आज हम ये बताएंगे किस तरह से स्पर्म बनते हैं और किस तरह से मैच्योर होते हैं। तो बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सेक्सुअल एजुकेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में 4 स्टेजेस होती हैं इसमें। पहली स्टेज होती है जो हमारे अंडकोश में सार्टोली सेल्स होते हैं, उनके अंदर प्रिमिटिव जर्म सेल्स होते हैं। ये प्रिमिटिव जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया कहलाते हैं और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब डिप्लॉयड होते हैं 46 होते हैं। वो इसलिए कि 23 क्रोमोसोम्स तो पिता से और 23 क्रोमोसोम्स माता से आते हैं, फिर ये डिप्लॉयड 46 बनाते हैं। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये प्रोलिफरेशन के माध्यम से माइटोटिक डिवीज़न के अंतर्गत ये इनमें विभाजन होता है और 1 से 2 में बदल जाते हैं। तो उसके बाद जो ये 1 से 2 में बदले, वो जो बदलने के बाद स्थिति आती है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती है। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड ही रहते हैं, मतलब हर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं, जिसमें 22 पेयर ऑटोसोमल होते हैं और 2 पेयर जो होते हैं वो सेक्सुअल होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। ये सेक्स क्रोमोसोम्स की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये सेक्स क्रोमोसोम्स ही हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि अमुक बच्चा जो पेट में है वो लड़का है या लड़की है। तो इसी को सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। अब पहली अवस्था जो प्रोलिफरेशन की थी, उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, लेकिन ये डिप्लॉयड ही हैं अभी, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 ही हैं प्रत्येक सेल में। अब उसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जाते हैं ग्रोथ वाले चैम्बर में, या हम कहें कि ग्रोथ वाली स्टेज में जाते हैं। ग्रोथ इस वाली स्टेज में कुछ नहीं होता, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो लार्ज हो जाते हैं, साइज़ में बड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी क्रोमोसोम्स
डिप्लॉयड ही रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रत्येक सेल्स में 46 ही रहते हैं। उसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है वो आती है स्टेज ऑफ मैचुरेशन की। इसमें क्या होता है, इसमें साइज़ पूरा होता है इसका, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे इसमें इनका साइज़ पूरा हो जाता है और यहाँ पर मियोटिक डिवीज़न के थ्रू मैचुरेशन का प्रोसेस 2 फेज़ों में कंप्लीट होता है। पहली फेज़ में क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे उसमें डिवीज़न होता है, विभाजन होता है और विभाजन के दौरान वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाते हैं और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड होते हैं। मतलब यहाँ पर प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब वहाँ 46 आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट्स में 23 क्रोमोसोम्स हो गए, मतलब ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गई। और दूसरी फेज़ में क्या होता है कि यहाँ पर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए थे हैप्लॉइड, ये फिर से डिवाइड होते हैं और फिर से स्मॉल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्मॉल सेल्स जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थे ये छोटी छोटी सेल्स में कन्वर्ट होते हैं जिनको स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। अब क्या होता है, ये स्पर्मेटिड जो होते हैं वो हैप्लॉइड ही होते हैं, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रत्येक इसमें स्पर्मेटिड्स में 23 ही होते हैं। चौथी स्टेज आती है स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ कोई विभाजन नहीं होता है, बल्कि जो ये स्पर्मेटिड्स आप बने थे ये स्पर्मेटिड मैच्योर होकर स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं, जिसको स्पर्म कहा जाता है। तो स्पर्म कहा जाता है। और एक चीज़ और बताऊं कि ये स्पर्मेटोजोआ ही स्पर्म कहलाते हैं। अब एक अवस्था आती है स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जो इसमें स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गए, जिसको हमने स्पर्म कहा, ये इसके अंदर कई सारे बदलाव होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ट्रांसफॉर्मेशन में चौथी स्टेज में जो सार्टोली सेल्स में थे वो सार्टोली सेल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। पहले अब तक जो भी थे 3 स्टेजेस तक ये जो थे वो सार्टोली सेल्स में थे। सार्टोली सेल से अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं। अब एक प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में ये होता है कि जो स्पर्म बन गया उसके अंदर जो डीएनए मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है। डीएनए मटेरियल कंडेंस हो गया। दूसरा, जो स्पर्म है उसका एक्रोसोम बन गया। उसका एक्रोसोम बनने के बाद जो स्पाइरल फिलामेंट था वो तैयार हो गया, टेल बन गई। ये सारे प्रोसेस में होते हैं। और दूसरा एक बदलाव इसमें ये होता है स्पर्मियोजेनेसिस में कि जो नॉन इसेंशियल साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म रिमूव हो जाता है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, उसके बाद स्पर्मिनेशन में जो मैंने आपको पहले बताया सार्टोली सेल से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है स्पर्म तैयार होने का कि टेस्टिस में स्पर्म जर्मेटिव सेल्स हैं वो 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद ये साइज़ में बड़ी हो जाएंगी। उसके बाद ये जो मैचुरेशन में चली जाएंगी, वो मैचुरेशन में डिवीज़न फिर होगा इनमें, और डिवीज़न फिर होने के बाद में स्पर्मेटिड्स होंगे। और स्पर्मेटिड्स के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन में ये स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे और इसी को स्पर्म कहते हैं। तो ये स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस लगभग 74 दिन में कंप्लीट होता है। और मैंने पहले ही बताया कि 30 से लेकर 100 मिलियन स्पर्म डेली हमारे टेस्टिस में तैयार होते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में स्पर्म तैयार होते हैं। लेकिन जो लोग एजूस्पर्मिया के शिकार हैं, जिनको स्पर्म नहीं बनते हैं या कम बनते हैं, या स्पर्म की क्वालिटी ख़राब है मॉर्फोलॉजिकली, या डीएनए फ्रैगमेंटेशन बहुत है, तो वो हमसे मैसेज के माध्यम से मिलें हमारे यूट्यूब चैनल पर। उनकी समस्याओं का हम पूरा प्रयास करेंगे ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकें, अपना प्रॉपर संतान पा सकें और
अपनी खोई हुई जो एक इज़्ज़त है समाज में वो पा सकें। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।